देखिए, महाराष्ट्र में सरकार मराठा समाज की भावनाओं के साथ है और आंदोलनकारियों ने सरकार को जो समय दिया है उसमें न्यायिक बाधाएं बाद में ना आए, ऐसा रास्ता निकलकर उसका समाधान होगा। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में कोई भी मानवीय आंदोलन जो होते हैं उसको हैंडलिंग करना ये सरकार का बड़ा संवेदनशील काम होता है और उस पर लगभग नियंत्रण पाया जा चुका है। राम मंदिर का विषय केवल मध्य प्रदेश के लिए है कि सभी विधानसभा राज्यों में जाने चुनाव हो रहे हैं? हमास को लेकर श्रद्धांजलि सभा एक एक करके राम मंदिर कई इलाकों में हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, अभी से कुछ ही समय बाद अयोध्या जी में बहुत बड़ी घटना इतिहास की होने वाली है। 5 सदी बाद श्री राम लला जी भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। चूंकि देश में इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है लाखों बलिदानों के बाद, और एक ऐसा सपना पूरा हो रहा है जिस सपने को पूरा करने में हमने राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते भी खून बहाया, पसीना बहाया, जेलें काटी, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुशियां मनाएंगे और चुनाव में भी राम मंदिर का पोस्टर लगेगा, डंके की चोट पर लगेगा, क्योंकि वो राष्ट्र के सम्मान का स्मारक है, संप्रदाय का मुद्दा नहीं है। इसमें कांग्रेस अगर दुखी हो रही है, भाई ठीक है, उसने मंदिर बनने में वकील भी खड़े किए, रास्ते में रोड़े डाले, कार सेवकों का संघार हुआ, उस समय मौन रहकर समर्थन किया गोलीबारी का, लेकिन अब तो कम से कम अपशकुन नहीं करना चाहिए। पर मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का लाभ ले रही है, तो वो अपने मॉडल बाबरी ढांचे का फोटो लगाकर अपने नेताओं का रोदन करते हुए फोटो लगाए, वोट मांगे बाबर के वंशजों। हम कांग्रेस को कब रोक रहे हैं? दादा, क्या लगता है इसमें विधानसभा चुनाव में विकास का मुद्दा सिर्फ हिंदुत्व ही रह गया, इसी तरह की बात नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में 5 वर्ष विकास और गरीब कल्याण के मुद्दों पर दिन और रात काम करती है और वही लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लाडली बहना मुद्दा नहीं है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा है बस्तियों में, गाँव में। लेकिन हम राजनीतिक पार्टी के नाते जो बड़े मुद्दे जीवन को प्रभावित करते हैं, लोगों के राष्ट्र जीवन को, ऐसा राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होगी? आज हमास आतंकवादी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय, 1400 निरपराध इजरायलियों की मृत्यु हुई है उसकी गोलियों से। आज भारत की नीति है कि हम हमास के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं, मगर खरगोन में कांग्रेस का उम्मीदवार अगर आतंकवादियों के लिए आंसू बहाकर और श्रद्धांजलि सभा कर रहा है, तो क्या ये मानवता के दुश्मनों की श्रद्धांजलि नहीं है? क्या ये भारत की सरकार की नीति के खिलाफ आतंकवाद के पक्ष में खड़े होने का एक देश विरोधी कृत्य नहीं है? ये मुद्दा बनेंगे और मुद्दा बनने चाहिए। दादा, महाराष्ट्र जल रहा है आरक्षण की, क्या कहना चाहिए आप महाराष्ट्र के साथ? देखिए, महाराष्ट्र में ऐसा है, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी ने बहुत संवेदनशील मुद्दे में आंदोलनकारियों से चर्चा की है। उन्होंने समय दिया है 2 जनवरी तक का, और मुझे उम्मीद है कि 2 जनवरी तक न्याय प्रक्रिया की सारी बाधाओं को दूर करते हुए उनके पक्ष में कुछ न कुछ ऐसा होगा कि मराठा समाज के साथ जरूर हम न्याय कर पाएंगे। 5 नवंबर को अक्षत पूजन है, 5 नवंबर को अक्षत पूजन है अयोध्या में, आप जाएंगे?
जय मध्य प्रदेश में जय और वीरू की जोड़ी का मुद्दा छाया हुआ है। पूरे सीएम साहब ने बोला, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी बयान दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जय वीरू है। नरेंद्र सिंह तोमर ने नरेंद्र सिंह कहा कह रहे हैं, कि असली तो हमें। शिवराज और नरेंद्र सिंह बहुत पहले से जय वीरू है। एक जगह जय वीरू को विलेन देखिए बताया जा रहा है, एक जगह देखिए नायक बताया जा रहा है। शिवराज जी ने चुटकी लेते हुए बहुत कम पंक्तियों में बड़ी बात कह तो दी थी। अब दोनों तरफ से जो चुटकियां ली जा रही हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के युग की राजनीति को पसंद करता हूं। थोड़ी बहुत चुटकियां, थोड़ी बहुत मजाक, थोड़ी बहुत विनोद, ये बड़े नेताओं में चुनाव के बीच में होना चाहिए, कांग्रेस और भाजपा के बीच में, जिससे माहौल अच्छा रहता है। आपने कांग्रेस की राम भक्ति को काल नेमी की संज्ञा दी है। नहीं, मेरी बात को समझिए। कांग्रेसी नेता चुनाव के पहले हनुमान चालीसा, राम कथा, कांग्रेस के बड़े नेताओं का चंदन लगाने, मंदिरों पर जाना, ये सब किया तो लोगों को लगा कि शायद ये राम के काज में बाधा नहीं बनेंगे, इनकी राम भक्ति दिखाई दे रही है। उसी तरह दिखाई दी जैसे हनुमान जी आकर्षित हुए कि कोई राम नामी ओढ़कर बैठा है जब वो लंका जा रहे थे। लेकिन हनुमान जी जब उनके पास गए और असली रूप प्रकट किया काल नेमी ने, तो वो तो रास्ता रोकने वाला राम भक्त निकला। इसको नकली राम भक्ति कहा जाता है। जब मंदिर के पोस्टर लगने का मौका आया तो विरोध में खड़े हो गए। जब महाकाल की यात्रा पर थूका गया और